पेरेंट्स भी अपने बच्चों की एबिलिटी को तो समझते ही नहीं है। बस फलाने के अंकल के फलाने बेटे ने आईटी कंप्लीट कर लिया, उनके बच्चे ने मेडिकल कर लिया, तो तुम्हें भी यही करना। अपने बच्चे की एबिलिटी तो देखो। पेरेंट्स क्या होता है, अगर बच्चा कोई बदमाशी कर रहा है, अग्रेसिव हो रहा है कुछ, तो पेरेंट्स ये नहीं बोलते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। कभी बैठ के कंधे पे हाथ रख के नहीं पूछना चाहते बेटा ऐसा क्यों हो रहा है, सीधे बोलते हैं पागल वाला व्यवहार मत करो, अच्छा नहीं लग रहा है। शरीर की इलाज के लिए हम लोग डॉक्टर के पास जाने में थोड़ा भी संकोच नहीं करते। पेट दर्द कर रहा है, चलो। सिर दर्द कर रहा है, मिल लेते हैं। पेट में अल्सर है, मिल लेते हैं। अगर हमको कोई मानसिक परेशानी हो तो मत बताना, लोग जान जाएंगे, शादी नहीं होएगी। लोग अक्सर इसको पागल से जोड़ देते हैं कि नहीं इसको कुछ समझ नहीं है, अगर ये बीमारी है तो पागल है। अक्सर घर वाले भी ये इस तरह का बिहेव करती है। कितना खतरनाक है। किसी बुजुर्ग को कि तुम बुजुर्ग हो तो उसको अच्छा लगेगा, किसी जवान को बोलिएगा, लड़की को जवान हो तो शब्द भी बुरा लगता है। तो अगर मान लो मेंटली डिस्टर्ब होता है तो आप इस शब्द का इस्तेमाल करके उसको और भी तोड़ते हैं, क्योंकि हम लोग सब पागल है ना, थोड़े थोड़े डिग्री का फर्क है। तो क्या हम सबको एक दूसरे को हम इस शब्द से संबोधित करेंगे? आदमी का हौसला, उसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस रहता है इन शब्दों से गिर जाता है। ये रील का जमाना है मैम, जिसमें स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं बच्चे जो उनके एज के हिसाब से नहीं है। 20 साल या तो रील बनाया या अपने दोस्तों से बात किया या कभी सीरियस ही नहीं हुए, तो एग्जाम के समय क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होगा, एग्जामिनेशन फोबिया होगा, डरेंगे और परेशानियां बढ़ेंगी। तो कहेंगे एंजाइटी हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, छत पे जाओ, कूद जाओ। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप देख रहे हैं फिटनेस फैक्ट। फिटनेस फैक्ट में हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के ऊपर, इसके उपचार के ऊपर और स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी खबरें होती हैं उसके ऊपर। ऐसे में हमने कई डॉक्टरों से बातचीत की है अलग अलग विषयों पर। इसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं मेंटल इलनेस और साइकाइट्रिक प्रॉब्लम जो होता है, इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि अक्सर लोग इसको दोनों को जोड़ लेते हैं और एक ही समझते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वृंदा सिंह। सबसे पहले मैम का परिचय लेंगे और उसके बाद आगे प्रश्नों और सवालों को जानेंगे। स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पर। मैम थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर वृंदा है, जैसा कि आपने बताया जी। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा साइकोथेरेपी सेंटर है जहाँ बैठी हुई है। और दूसरी चीज़ कि मैं कॉलमिस्ट हूँ 20 साल से। आज भी मैं कॉलम मेरा आ रहा है सखी दैनिक जागरण में, बहुत सारे मैगजीन में अभी भी आ रहा है। मेरी कई किताबें मार्केट में हैं और मैं सेमिनार कराती हूँ, दूरदर्शन में हूँ, इंडियन ऑयल के मैं कंसल्टेंट हूँ। ऐसे बहुत सारे जगहों से मैं इन्वॉल्व हूँ। मैम आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है मेंटल इलनेस क्या है और साइकाइट्रिक जो प्रॉब्लम होता है वो क्या है। दोनों अलग अलग है लेकिन अक्सर लोग इसको एक समझते हैं। देखिए, हर इंसान किसी न किसी कारण से परेशान होता है जी। तो मेंटल इलनेस की बात करें तो कहीं ना कहीं जो हम मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम डील नहीं कर पाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हम मेंटली थोड़े डिस्टर्ब हैं, एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है। हर इंसान थोड़ा ना परेशानी से गुजरता है मानसिक। अब इलनेस बोल लीजिए या जो भी, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम का मतलब होता है कि वो इंसान थोड़ी सी रियलिटी से कट जाता है, उसको हम लोग साइकोटिक बोलते हैं। और जो जनरली हम लोग जो एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन डेली रूटीन में हम लोग जो फील करते हैं, अक्सर हम कोई भी काम करते हैं, इवन कि आप कहीं घूमने भी जा रही हैं, बहुत एंजॉय करके भी आती हैं, तो घर में आके आपके मुंह से निकल जाता है अरे मज़ा तो बहुत करा, बड़ा स्ट्रेस में थे। तो कहीं ना कहीं हर इंसान इस चीज़ को फील करता है। लेकिन जब ये जो प्रॉब्लम है अगर बहुत उसका डिग्री बढ़ जाता है तो ये एंजाइटी, अगर दिन रात एंजाइटी रहे, दिन रात फ्रस्ट्रेशन रहे, तो वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ते बढ़ते कब वो गंभीर मानसिक बीमारी में कन्वर्ट कर जाता है ये जनरली पता नहीं चलता है। हम दोनों को बांट के तो नहीं चल सकते हैं हाँ, लेकिन साइकोटिक थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें डिल्यूजन होता है, हालुसिनेशन होता है। आप दुनिया में हर लोगों को आप सबकी नज़र से देखते हैं, लगता है कोई आपके बारे में प्लान कर रहा है, अपने ही घर में खुद को अकेला पाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये दुनिया मेरे लिए है ही नहीं, और इसी में आप कई घटनाओं को देखेंगे, छत पे गया और उसने अपनी जान दे दी। तो यही अंतर है दोनों में। एक शब्द जो बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन अक्सर लोग बोल जाते हैं मैम, मेंटल इलनेस कह लीजिए या फिर साइकाइट्रिक जो दिक्कत है, एंजाइटी, डिप्रेशन और कई तरह की बहुत सारी चीजें, इस विषय में हम धीरे धीरे जाएंगे। लोग अक्सर इसको पागल से जोड़ देते हैं कि नहीं इसको कुछ समझ नहीं है, अगर ये बीमारी है तो पागल है। अक्सर घर वाले भी ये इस तरह का बिहेव करती है। कितना खतरनाक है?
बिल्कुल गलत है। किसी भी इंसान को आप पागल बोलने का तो पहले तो कोई राइट नहीं है जी। अब छोटा सा बात सोचिए ना, आप कहते हैं किसी बुजुर्ग को कि तुम बुजुर्ग हो तो उसको अच्छा लगेगा, किसी जवान को बोलिएगा लड़की को जवान हो तो शब्द भी बुरा लगता है। तो अगर मान लो मेंटली डिस्टर्ब होता है तो आप इस शब्द का इस्तेमाल करके उसको और भी तोड़ते हैं, गलत है बिल्कुल। इससे हम सहमत नहीं है, क्योंकि हम लोग सब पागल हैं ना, थोड़े थोड़े डिग्री का फ़र्क है। तो क्या हम सबको एक दूसरे को हम इस शब्द से संबोधित करेंगे? आदमी का हौसला, उसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस रहता है इन शब्दों से गिर जाता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप से डिस्कस करना चाहें कि लोगों को लगता है ना कि कोई भी एंजाइटी मतलब पागल है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान को कुछ ना कुछ परेशानी होती है और इसका मतलब नहीं कि हम पागल हो गए, ठीक है। तो और जैसे आपने एक बात कही साइकियाट्रिस्ट की, तो हम लोग इलाज करते हैं, ठीक है। शरीर की इलाज के लिए हम लोग डॉक्टर के पास जाने में थोड़ा भी संकोच नहीं करते। पेट दर्द कर रहा है चलो, सिर दर्द कर रहा है मिल लेते हैं, पेट में अल्सर है मिल लेते हैं। अगर हमको कोई मानसिक परेशानी हो तो मत बताना, लोग जान जाएंगे, शादी नहीं होएगी। और जो मरीज है वो भी खुद कंफर्टेबल नहीं होता है, कई बार मैंने देखा है। वो अगर बताना भी चाहता है, बस मान लो कि कोई बच्ची ही आज ही आई थी, वो अपने पेरेंट्स को बताना चाहती, पापा हमको अजीब अजीब से दिखा, चुप रहो, सब बोलोगे बाहर वाले क्या समझेंगे तुमको, हम लोग के घर की ये होगी, मतलब बदनामी होगी। तो ये सब क्या है, ह्यूमन नेचर है और हमारा शरीर है, शरीर बीमार हो सकता है तो मन क्यों नहीं हो। मैं तो बार बार कहती हूँ कि जब शरीर अपना है तो मन पड़ोसी का तो बिल्कुल नहीं है, वो भी अपना है, उसका भी हमें उतना ही ख्याल रखना जितना हम अपने शरीर का रखते हैं। इन दिनों में एक खास चीज जो समाज में देखने को मिल रही है, इस पर भी बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। पहले देखा जाता था कि लोग प्रेशर में हैं, या फिर जो 30+ लोग हैं जो करियर को लेकर चल रहे हैं, इस तरीके के लोगों को ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी या साइकेट्रिक दिक्कतें होती थी। लेकिन बहुत सारी खबरें ऐसी चल रही हैं, कोई स्कूल स्टूडेंट है, 10th का है, छत से कूद गई, कोई 11 साल का बच्चा है, किसी का मर्डर कर दिया। इस पर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। और देखिए पहले था ये, लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे भी स्ट्रेस में आते हैं, क्योंकि पढ़ाई का देख रहे हैं, प्रेशर है, घर वाले का प्रेशर है, सोसाइटी का है, स्कूल का है। बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। अगर उनको बार बार किसी चीज़ के लिए रोक टोक होती है तो बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन की बात करनी होती है तो अगर हम पेरेंट्स, क्या होता है अगर बच्चा कोई बदमाशी कर रहा है, अग्रेसिव हो रहा है कुछ, तो पेरेंट्स ये नहीं बोलते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कभी बैठ के कंधे पे हाथ रख के नहीं पूछना चाहते बेटा ऐसा क्यों हो रहा है, सीधे बोलते हैं पागल वाला व्यवहार मत करो, अच्छा नहीं लग रहा है, तुम पढ़ सकते हो, ड्रामा मत करो, तुमको ऐसा कुछ नहीं। तो ये चीज़ें बच्चों को जो अंदर से फीलिंग्स है वो शेयर नहीं कर पाते हैं। तो आपने कहा कि सर्टेन एज में होता था, हाँ किशोरावस्था है, प्यार में असफल हो गए, कैरियर नहीं बन पाया, शादी में सक्सेस नहीं हो पाए, रिलेशनशिप को नहीं बचा पाए, थोड़ा बड़े हुए तो बच्चों की शादी है उसका टेंशन है, रिटायरमेंट के बाद क्या करें, बुजुर्गों की अलग परेशानी, हर उम्र में परेशानियां होती हैं, पर अब इसको कैसे डील करना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक मैम सवाल ये भी कि पहले बच्चों में इस तरह की बीमारी नहीं देखने को मिलती थी, क्या आपको भी ऐसा लगता है? बहुत सारे डिस्कशन में मैंने ये सुना है कि आजकल के बच्चे बहुत इमोशनल ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत फ्रेंडली बिहेव करते हैं उनसे, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल करा रहे हैं। हर पेरेंट्स, चाहे वो गरीब तबके का भी हो, चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छा सब कुछ मिले उसको। तो क्या कहीं ना कहीं ये भी एक है कि बच्चे थोड़ा सा भी प्रेशर हैंडल नहीं करना चाहते हैं? बिल्कुल सही आपने कहा बीना जी, ये बच्चों में टॉलरेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया है और कहीं ना कहीं हम अभिभावक भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम लोगों ने, आपने नाम सुना होगा हेलीकॉप्टर पेरेंट, वो बच्चों से हर चीज़ चाहते हैं कि तुरंत बच्चे हर चीज़ जैसा वो चाहते हैं वैसा कर लें। मेरा बच्चा नंबर 1 हो, डांस में भी हो, म्यूज़िक में भी हो, पढ़ाई में 99%। तो ये सब प्रेशर जब बच्चों को देते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता है। दूसरी चीज़ की अभी हमारा जो लाइफस्टाइल है, जब से दस्तक दिया है इंटरनेट ने और बच्चों के हाथ में मोबाइल आया है, उन्होंने दुनिया को बहुत करीब से देख लिया है और जितना जानना नहीं चाहिए उससे ज़्यादा वो लोग को ज्ञान हो गया है। अब उसमें प्यार भी बढ़ गया है, छोटी उम्र में भी देख रहे हैं कि अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर पेरेंट्स मना करते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है, कि उनको ये पता नहीं है कि मेरी उम्र का अभी क्या ज़रूरत है। वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं अपने आप को लेके, अपने रोल को लेके, अपने कैरियर को लेके। तो फ्रस्ट्रेशन लेवल का बढ़ना स्वाभाविक है।
तो यहाँ भी बात आएगी अगर रेमेडी की, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आखिर हम ऐसे क्या करना है कि बच्चों के अंदर जो बढ़ रहे हैं स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, उसको कम किया जाए। क्योंकि चीज़ें इतनी है ना, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि किस चीज़ को वो यूज़ करें, किसको ना करें। मोबाइल कितना घातक है। हाँ, घातक है, खतरनाक है बच्चों के लिए बहुत बहुत। एक तो उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, कंसंट्रेशन लेवल नहीं होता है। फिर जो बच्चे आजकल पढ़ाई किताबों में नहीं करके आपको मोबाइल में करते हैं, तो लिखने की जो एबिलिटी उनकी करीब करीब ख़त्म सी हो गई है। मेमोरी पावर भी उनका नहीं हुआ। पहले बच्चे कितने घंटों बैठ के एक ही चीज़ को लिखते थे, पढ़ते थे। अभी जाइए ना, बच्चों को कोई मतलब नहीं है, बस जहाँ हुआ उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, इसी से पढ़ के तो आंख भी खराब हो रहा है। और कान में लगा के जो ये मैथ्स बनाते हैं उनका जो, और ये रील का जमाना है मैम, जिसमें स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं बच्चे, जो उनके एज के हिसाब से नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम इन चीज़ों को इतना ज़्यादा देखेंगे और अपनी रियलिटी से कटेंगे तो फ्रस्ट्रेशन। आप मान लो पूरी साल उन्होंने पढ़ाई नहीं की, पूरी साल या तो रील बनाया या अपने दोस्तों से बात किया या कभी सीरियस ही नहीं हुए, तो एग्ज़ाम के समय क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होगा, एग्जामिनेशन फोबिया होगा, डरेंगे और परेशानियां बढ़ेंगी। तो कहेंगे एंजाइटी हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, छत पे जाओ, कूद जाओ। पेरेंट्स इतना डर गए हैं आज के डेट में कि बच्चों को डांटते नहीं। कोई ऐसा केस मैम जो हाल फिलहाल आपने हैंडल किया? ये रोज ही की बात है। मेरा रोज ही इस तरह के बच्चे आते हैं जो कंट्रोल में पेरेंट्स के भी नहीं होते हैं। उनका पेरेंट्स के पास कि वो मेरे पेरेंट्स नहीं समझते हैं, पेरेंट्स का है कि बच्चे मेरे हाथ में नहीं है। और जब अगर ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। हम एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते। आज किसी घर में चले जाइए आप, पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है, वो मोबाइल में अटके हुए हैं, उनकी दुनिया अपनी बिजी है। बच्चे, उनको छोड़ दिया है कि भैया जाओ, तंग मत करो, मोबाइल ले लो, खेल लो, गेम खेल लो। बच्चे उसमें जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब वो गेम के एडिक्ट हो जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते, तो सीधे उंगली उठाते हैं, तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम्हारा कोई कैरियर नहीं है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन तो छोड़िए, कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पाता। और बच्चे को ना माँ बाप समझ पाते हैं, ना बच्चे माँ बाप को समझ पाते हैं। आप देखिएगा टीनेज को 90% बच्चे आएंगे, मेरे पेरेंट्स तो बिल्कुल नहीं समझते हैं बच्चे। वो तो चाहते ही नहीं कि मेरा कैरियर को, मैं चाहता हूँ कुछ पढ़ना, वो कुछ पढ़ाते हैं। और ये भी सच है, पेरेंट्स भी अपने बच्चों की एबिलिटी को तो समझते ही नहीं है। बस फलाने के अंकल के फलाने बेटे ने IT कंप्लीट कर लिया, उनके बच्चे ने मेडिकल कर लिया, तो तुम्हें भी यही करना। आप बच्चे की एबिलिटी तो देखो, आप अपने बच्चे की क्वालिटी तो देखो, अपने बच्चे का स्ट्रेंथ तो देखो, और अकॉर्डिंग उसके तुम बिहेव करो, आपका बच्चा बिल्कुल अच्छा करेगा। स्वस्थ रहने के लिए मैं 5 कोई टिप्स। देखिए, पहला तो यही है कि अपना रूटीन फॉलो कीजिए, सोने और उठने का समय निश्चित कीजिए, एक्सरसाइज, टहलना, ये अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, पॉजिटिव सोचिए, बहुत आसान नहीं है पर भी सोचिए, अपनी भावनाओं को अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मिलिए जुलिए, पेड़ पौधों से प्यार कीजिए, और देखिए ज़िंदगी कितना तरोताज़ा, खुश रहेगा। ना आप फिजिकली प्रॉब्लम में होंगे, ना मेंटली प्रॉब्लम में होंगे, आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए। नमस्कार। तो देखिए, आज हम बात कर रहे थे मेंटल इलनेस और साइकाइट्रिक जो अलग अलग तरह की दिक्कतें हैं उसको लेकर। इसके साथ ही एक उम्र पर आकर जो पहले डिप्रेशन, एंजाइटी लोग झेलते थे, वो अब बच्चों को भी झेलना पड़ रहा है, बच्चे भी इससे जूझ रहे हैं। इस विषय पर भी हम बात कर रहे थे और अंत में हमने जाना कि किस तरीके से हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, अपने मन को और अपने तन को। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ और नए डॉक्टर के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल फिटनेस फैक्ट। धन्यवाद।